एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है या फिर हमें बीते हुए कल में ही उलझाए हुए है? आज हम बात करेंगे भारत 100x नाम की एक बहुत ही दिलचस्प पहल के बारे में, जो सिर्फ शिक्षा में छोटे-मोटे सुधार की बात नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। चलिए समझते हैं कि ये भारत के भविष्य को एक नई दिशा कैसे दे सकती है। तो ये सवाल बहुत जरूरी है ना? सोचिए, एक तरफ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, और दूसरी तरफ क्या हमारी पढ़ाई का तरीका अब भी पुराने इंडस्ट्रियल दौर की जरूरतों पर ही अटका हुआ है? भारत 100x पहल इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। देखिए, भारत इस वक्त अपने अमृत काल से गुजर रहा है। हमारा एक बड़ा सपना है, एक विकसित भारत बनना। लेकिन ये सपना सिर्फ बड़ी बड़ी सड़कें और इमारतें बनाने से पूरा नहीं होगा। इसकी असली बुनियाद है हमारी ह्यूमन कैपिटल, यानी हमारे नौजवानों की ताकत। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है जो इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और लीडर्स की एक पूरी फौज तैयार करे। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि सोचने का जो पुराना सीधा सरल तरीका था वो अब काम नहीं करेगा। हम इसी को कह रहे हैं लीनियर ग्रोथ, यानी रेखिक विकास का अंत। पारंपरिक तरीका कैसा होता है? वो होता है धीमी, कदम दर कदम तरक्की, मतलब एक के बाद दूसरा कदम। लेकिन भारत 100x की सोच एक रॉकेट की तरह है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट या गुणक प्रभाव की बात करती है। मतलब ऐसे समाधान ढूंढना जो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16 की रफ्तार से बढ़ें, यानी एक्सपोनेंशियली। मिसाल के तौर पर, एक ऐसा ऐप बनाने के बजाय जो 100 लोगों की मदद करे, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो 1 लाख लोगों को अपने खुद के समाधान बनाने की ताकत दे। ये सिर्फ बदलाव के साथ चलना नहीं है, बल्कि भविष्य को खुद डिजाइन करना है। तो अगर सीधी सोच काफी नहीं है, तो फिर हमें चाहिए क्या? यहीं पर भारत 100x प्रोग्राम की जो मूल सोच है वो सामने आती है। तो ये 100x माइंडसेट आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये छोटी मोटी चीजों को ठीक करने के बजाय बड़ी और सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को जड़ से हल करने के बारे में सोचना है। ये सवाल पूछने के बजाय कि मैं इस एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, ये पूछना है कि मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकता हूं जो इस तरह की हजारों प्रॉब्लम्स को एक साथ हमेशा के लिए खत्म कर दे। और जानते हैं, ये मानसिकता एजुकेशन के हर पहलू को बदल देती है। मकसद सिर्फ कुछ स्किल्स सीखना नहीं रह जाता, बल्कि अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाना बन जाता है। पढ़ाई का तरीका भी सिर्फ क्लासरूम की थ्योरी नहीं, बल्कि एक्शन पर आधारित इम्पैक्ट स्प्रिंट्स के जरिए असल दुनिया की समस्याओं से जूझना बन जाता है। और सबसे बड़ा फर्क आता है आखिरी मकसद में। सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक एक्टिव नागरिक बनकर देश बनाने में सीधा योगदान देना। और जब स्टूडेंट्स इस सोच के साथ ग्रेजुएट होते हैं तो उन्हें कहते हैं मल्टीप्लायर ग्रेजुएट्स। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिनके हाथ में सिर्फ डिग्री का एक कागज़ नहीं, बल्कि असली अनुभव का एक मजबूत पोर्टफोलियो होता है। उन्होंने असल में टीमों को लीड किया है, प्रोजेक्ट्स को बड़े स्केल पर लागू किया है। वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि समाधान बनाने वाले हैं। अच्छा, सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा बनाया गया है। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। सोचिए, ये किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एक पावर हाउस की तरह है, जो वहां के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और खुद उस इंस्टीट्यूट की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक स्ट्रेटेजिक फोर्स मल्टीप्लायर है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इम्पैक्ट स्प्रिंट्स, जहां स्टूडेंट्स तेजी से असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाते हैं। दूसरा, CIX प्रोजेक्ट्स, जहां वो देश के लिए जरूरी चुनौतियों पर काम करते हैं। तीसरा, 100x टॉक्स, जो उन्हें इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों से सीधे सीखने का मौका देता है। और चौथा, ट्रेंड फैकल्टी मेंटर्स, जो इस पूरे सफर में उन्हें गाइड करते हैं। इस मॉडल की एक और खास बात यह है कि ये टीचर्स को भी और ज्यादा पावरफुल बनाता है। उन्हें दोहरी भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। एक कोच के तौर पर वो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स में उन्हें गाइड करते हैं, और एक ट्रेनर के तौर पर वो इन नए और प्रैक्टिकल तरीकों को मौजूदा सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं, ताकि ये बदलाव हमेशा के लिए बना रहे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस सबसे फायदा क्या होगा और किसका होगा? जवाब है, ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक 3-वे विन सिचुएशन बनाता है। मतलब इससे इंस्टीट्यूट, फैकल्टी और स्टूडेंट्स तीनों को एक साथ जबरदस्त फायदा मिलता है। देखिए, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए इसका मतलब है बेहतर रैंकिंग और ज्यादा इज्जत। वो इनोवेशन के हब के तौर पर जाने जाते हैं, जिससे देश के सबसे होनहार स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां आना चाहते हैं।
साथ ही उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान भी मिलती है। फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है। उन्हें एआई और सिस्टम थिंकिंग जैसे नए जमाने के फील्ड्स में सर्टिफिकेशन मिलता है, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ उनका सीधा नेटवर्क बनता है और रिसर्च के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? उन्हें मिलता है असली दुनिया का अनुभव। वो लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल सीखते हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो उनकी काबिलियत को साबित करता है, और उनमें सिर्फ नौकरी ढूंढने की नहीं, बल्कि मौके पैदा करने और नौकरी बनाने वाली एंटरप्रेन्योर वाली सोच पैदा होती है। जब ऐसे स्टूडेंट्स तैयार होते हैं जो सिर्फ अपने करियर का नहीं सोचते बल्कि बड़े पैमाने पर असर डालने का सोचते हैं, तो इसका सीधा फायदा देश के भविष्य को होता है। ये पहल पर्सनल ग्रोथ को नेशन बिल्डिंग से जोड़ती है। भारत का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। ये लक्ष्य सिर्फ आंकड़ों से हासिल नहीं होगा। इसके लिए हमें एक ऐसी वर्कफोर्स चाहिए जो इनोवेटिव हो, जो रिस्क लेने से ना डरे और जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। भारत 100X सीधे तौर पर उसी वर्कफोर्स को बनाने का काम करता है। और ये लाइन इस प्रोग्राम के गहरे विजन को बहुत खूबसूरती से बताती है। मकसद सिर्फ स्किल प्रोफेशनल बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे जिम्मेदार मैनेजर, इनोवेटर और एक्टिव नेशन बिल्डर्स की एक पूरी पीढ़ी तैयार करना है जो भारत के भविष्य को संवार सकें। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं बल्कि इस देश को बनाने के लिए तैयार हो? इस एक बदलाव में जो ताकत छिपी है वो वाकई में अनलिमिटेड है।